कलमुही कहते रहना, पर पहले कलमुही का बदन तो देख लो जरा। दूर हट मुझसे, दूर हट। अरे दूर क्यों कर रहे हो? मैं तो आपके पास आ रही हूँ ना। क्या हुआ? नहीं, दूर हटो। भाई साहब एक बार देख तो लो। हटो हटो। तो परिवर्तन सीजन 1 की कहानी शुरू होती है सालगिरह से, और ये सालगिरह सीरीज की सबसे बड़ी सालगिरह रहती, क्योंकि इस सालगिरह में सास ससुर एंड बहू बेटी की सालगिरह एक साथ रहती है। तो ये सब सालगिरह मनाते हैं एंड एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद मनीषा एंड मुकेश का सीन चालू हो जाता है, और इनका सीन 14-15 मिनट तक चलता रहता है। इसके बाद सास एंड ससुर का सीन चलता है एंड इनका भी उतनी टाइमिंग का चलता है, और इन चारों के सीन में 30 मिनट निकल जाता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मुकेश जो रहता है वो किसी काम से बाहर जा रहा होता है, जिसकी वजह से मनीषा जो रहती है वो उदास हो जाती है। तो फिर उसकी सास, वो मनीषा की सास बोलती है कि बेटा तुम उदास मत हो, मतलब 2 दिन के लिए ही मुकेश बाहर जा रहा, फिर जल्दी आ जाएगा। एंड फिर वो मुकेश जो रहता है वो मनीषा को समझाता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सबके लिए कर रहा हूँ एंड पूरे परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और मेरे बाबूजी ने मुझे यही सिखाया है। के बाद मुकेश बाहर चला जाता है एंड हमें नेक्स्ट ही सीन में देखने को मिलता है कि मनीषा जो रहती है उसके फोन पर फोन आता है एंड बोला जाता है कि जिस फ्लाइट से मुकेश आ रहा था वो फ्लाइट क्रैश हो गई एंड उसमें मुकेश की मौत हो जाती है। मनीषा, मतलब पूरा घर ही अब दुखी रहता है, एक शोक मना रहता है, और ये शोक जो रहता है ये शोक एक साल तक मनाते हुए रहते हैं। और 1 साल बाद हमें, अब इस स्टोरी 1 साल बाद हमें देखने को मिलती है कि मनीषा जो रहती है उसने पूरा घर संभाल लिया होता है, क्योंकि वो ऑफिस में भी काम करती है, ऑफिस भी वही संभालती है, घर भी वही संभालती है। मतलब सास ससुर को कुछ काम नहीं करने देती है। पर ऑफिस में मनीषा का जो एक चपरासी रहता है वो मनीषा की जवानी देखकर, मतलब मनीषा को देखकर अपनी लाश टपकाने लगा एंड जो पानी वो मनीषा को देने के लिए वो चपरासी आता है वो पानी मनीषा के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से मनीषा के बैलून जो रहते हैं वो मतलब कपड़े से चिपक जाते हैं एंड उसके दोनों बैलून, मतलब एक बैलून अच्छे से दिखने लगता है एंड वो वहीं पर सपने में खो जाता है। एंड सपने में ही वो मनीषा एंड उस चपरासी का एक सीन चलता है एंड वो सपने में ही मनीषा को चोट देता है, और ये सीन 15-20 मिनट तक चला कि सपने में भले चलता है पर सीन जबरदस्त रहता है। जब मनीषा घर पर जाती है तो उसकी मोम का फोन आता है, तो उसकी मोम बोलती है कि बेटा तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो वो अपनी मोम को भी शादी के लिए मना कर देती है एंड बोलती है कि मैंने मुकेश जी से वादा किया है कि मैं माँ बाबूजी का ख्याल रखूंगी, यानी कि सास ससुर का ख्याल रखूंगी। और फिर मनीषा के सास ससुर भी मनीषा को दूसरी शादी करने के लिए बोलते हैं, पर उनके लिए भी वो यही बोलती थी है कि ये मतलब मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका है, और मैंने मुकेश जी से वादा किया था कि मैं माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, तो अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कि मनीषा के सास ससुर जो रहते हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, मतलब कांड कर रहे होते हैं, मतलब चुदाई कर रहे होते हैं, और वो मतलब हाई लेवल की करते हैं, मतलब हाई लेवल की चुदाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाजें मनीषा के कानों तक पहुंचती हैं, मतलब मनीषा के कमरे तक। और फिर जब आवाज उसके कमरे तक पहुंचती है तो मनीषा बाहर निकल कर देखते हैं, जाते हैं, तो उसके सास ससुर लगे रहे होते हैं, रोमांस करने में लगे रहे होते हैं, और उनको रोमांस करते देख मनीषा को भी मतलब फील होने लगता है एंड वो भी तड़पने लगते हैं। ये सीन 10-12 मिनट का चलता है एंड इसके अगले ही सीन में हम और एंड यहाँ पर पार्ट 1 भी इस सीरीज का खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि मनीषा की सास ससुर बैठे हुए होते हैं एंड उसकी सास बोलती है ससुर से, मतलब मनीषा के ससुर से कि हाँ मुकेश के बाबूजी से कि अब मनीषा मतलब बहू की
ये तड़प देखी नहीं जा रही है। वो उसको अकेलापन बहुत खा रहा होगा एंड बहुत समय हो गया है। एंड वो बताती है कि मैंने रात को देखा है जब अपन रोमांस कर रहे थे तो तब अब हम मतलब मनीषा बहू कैसे अपन को देख के तड़प रही थी। तो फिर वो मुकेश का जो बाबूजी रहते वो चौंक जाते हैं, बोलते क्या बहू ने अपन को रोमांस करते देख लिया। एंड फिर वो बोलती है कि अब वो दूसरी शादी तो कहीं करेगा नहीं, मतलब करेगी नहीं वो, क्योंकि हम लोगों ने सबने ट्राई अपन न करके देख लिया कि शादी कहीं कर ले, करेगी नहीं। तो अब मुकेश के बाबूजी तुम्हें ही बहू की प्यास बुझानी पड़ेगी, मतलब उसकी तड़प तुम्हें ही मिटानी पड़ेगी, मैं उसको इतना तड़पती नहीं देख। तो हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सास ससुर मनीषा के पास जाते हैं एंड मनीषा से बोलते हैं कि देखो मनीषा बहू, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ एंड मैंने तुम्हें देखा भी है कि हम लोगों को, मतलब मैंने तुम्हें देखा है कि हम लोग जब रोमांस कर रहे थे तो तुम कैसे तड़प रही थी एंड अब तुम्हारी तड़प मुकेश के बाबूजी बुझाएंगे एंड इसके लिए तुम मना नहीं करोगी और तुम भी तो कहती हो कि मैंने मुकेश से वादा किया है कि तुम माँ बाबूजी की सब बातें मानोगे एंड उनको कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। तो अब एक ही रास्ता बचा है कि तुम अपने ससुर से चुदवा लो और तुम अपनी प्यास बुझा लो। पर जो मनीषा रहती है वो मानती नहीं है, मतलब जल्दी नहीं मानती है। एंड जब वो मनीषा नहीं मानती है तो फिर उसका ससुर जो रहता है उसकी मांग में सिंदूर भर देता है एंड मंगलसूत्र पहना देता है एंड बोलता है कि अब आज से तुम भी हमारी बीवी बन गई हो, तो अब हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके बाद वो मान जाती है और यहाँ पर हमें ससुर और बहू का एक जबरदस्त वाला सीन देखने को मिलता है और ये सीन 20-22 मिनट तक चलता है और जो ससुर रहता है बहू की 1 साल की पूरी प्यास को बुझा दे, बहू को भी ससुर से चुदकर मजा आ जाता है। अब हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि जो मनीषा रहती है वो अब अपनी सास, मतलब उसको बुरा लगता है मन से कि मैं अकेले मजा ले रही हूँ और उसकी सास जो रहती है वो सब दूर दूर रहते हैं। तो फिर वो बोलती है कि अब हम तीनों साथ में करेंगे और यहाँ पर हमें एक थ्रीजम सीन देखने को मिलता है जिसमें सास ससुर एंड बहू रहते हैं और ये तीनों गजब का मतलब पेलम पेलाई करते हैं, घपा घप करते हैं, पूरा कमरा जो उनका रहता है पूरा बिखर जाता है क्योंकि अब तीन रहते हैं, तीनों का चलता है तो जबरदस्त जुदाई चलती है यहाँ पर और ये सीन काफी दमदार चलता है। ये सीन जब एंड होता है तो एंड होते ही इस सीन में जो मुकेश के बाबूजी रहते हैं जिनका नाम ब्रजेश रहता है, तो ब्रजेश के पास एक फोन आता है एंड वो फोन ब्रजेश के बड़े भाई का रहता है, यानी कि उसके बड़े भाई साहब का रहता है एंड वो फोन पर कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इधर रुकने के लिए आ रहा हूँ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है आ जाओ, मतलब मुझे तो खुशी की बात है कि तुम आ जाओगे। और जैसे फोन करता है तो फिर वो तीनों सोचने लगते हैं कि मतलब मेरे बड़े भाई आ रहे हैं तो अब हमें ये काम कुछ टाइम के लिए मतलब बंद करना पड़ेगा एंड उनको पता नहीं चल जाए क्योंकि वो बहुत पुरानी सोच वाले हैं एंड वो इस सब चीज़ों से उनको सख्त नफरत है। इसके घर ब्रजेश का बड़ा भाई आ जाता है और जब वो उसका बड़ा भाई आता है तो सब उसकी मतलब सेवा सत्कार में रहते हैं एंड ब्रजेश की बीवी एंड बहू उनके पैर छूती है और जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी मतलब वो किसी स्त्री की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, ना किसी स्त्री को टच करने देते हैं, इतने धांसू ख्याल के रहते हैं। तो वो ब्रजेश से बोलते हैं कि इनको समझा देना कि आइंदा से कभी मुझे छूने की कोशिश ना करें एंड वो फिर इसके बाद बोलते हैं मनीषा के बारे में बात करते हैं। तो फिर ब्रजेश बोलता है कि मैंने बहू से बहुत बोला कि दूसरी शादी कर लो पर ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती एंड यही है जो पूरे घर को संभाल के रखी है, वो इस घर को सब यही संभाल के रखी है, जिससे कि उसका बड़ा भाई जो रहता है काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नाइट में मतलब ब्रजेश अपनी बीवी के साथ सोता है एंड मनीषा अलग कमरे में सोती है एंड ब्रजेश का बड़ा भाई अलग कमरे में सोता है। पर रात के 1-2 बजे रहे होते हैं तो मनीषा जो रहती है उसको
मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है, मतलब उसको चुदने का मन करता है। मतलब ससुर से प्रतिदिन चुदते थे, अब आए से अचानक से एक आध दिन का बोलेंगे तो कैसे मन लगेगा, तो उसको नींद ही नहीं आती है। तो वो फिर सोचती है कि अभी तो बड़े पापा सो गए होंगे, एंड अभी मैं चुपके से चली जाती हूँ अपने ससुर के कमरे में और पता भी नहीं चलेगा। तो मनीषा अपने सास ससुर के कमरे में चले जाते हैं। तो फिर उसकी जो सास रहती है वो बोलती है, बेटा क्यों नींद नहीं आ रही? तो फिर वो मनीषा बोलती है कि हाँ मेरे को बिल्कुल नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है एंड बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो फिर वो उसका ससुर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा मन कैसे लगेगा। एंड यहाँ पर तीनों के तीनों लग जाते हैं, पर तीनों जब लगते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जो ब्रजेश का बड़ा भाई रहता है वो किसी गांव से रहता है। गांव के लोग जो रहते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर कसरत करना ये सब पसंद आता है। तो वो 4 बजे ही उठ जाता है और 4 बजे उठकर वो जब मतलब वो कर रहा होता है व्यायाम टाइप का, तो उसे आवाज आती है। तो वो फिर बोलने लगता है कि ब्रजेश भी ना मतलब ब्रजेश और बहू ये मतलब ये नहीं सुधरेंगे। तो उनकी आवाज पर थोड़ी देर बाद डबल लेडीज की आवाज आती है एंड फिर वो समझ जाता है कि दूसरी आवाज कहाँ से मतलब किसकी आ रही है। जिसके बाद वो ब्रजेश के कमरे के अंदर जाता है एंड देखता है तो ये तीनों लगे रहे होते हैं एंड बोलता है कि ब्रजेश से क्या चल रहा है, घनघोर अनर्थ हो रहा है। वो ब्रजेश को बहुत चिल्लाता है और जब ब्रजेश को चिल्लाता है तो यहाँ पर मनीषा जो रहती है फिर मनीषा बहू जो रहती है वो अपने जलवे दिखाते हैं। ब्रजेश का जो बड़ा भाई रहता है वो बाहर बताने की धमकी देता है। तो फिर उसकी जो बहू रहती है वो बोलती है कि बाबूजी बाहर बाद में बताना, पहले मेरी जवानी का नशा रस तो चूस के देखो। एंड वो बाबूजी को मतलब ब्रजेश के मतलब बड़े बाबूजी को पकड़कर बिस्तर पर पटक देती है एंड ऊपर से चढ़ जाती है। और यहाँ से जो वो सीन चालू होता है यार, पैसे वसूल वाला सीन चालू होता है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त कभी उस ब्रजेश बहू को चोदता है तो कभी फिर ब्रजेश का बड़ा भाई जो रहता है वो बहू को चोदता है एंड कभी ब्रजेश की बीबी को उसका बड़ा भाई चोदता है। ऐसे मतलब चारों बदल बदल के एक दूसरे को चोदते, मतलब चुदाई चलती है एक दूसरे की। मतलब धांसू का सीन यहाँ पर चालू होता है, यानी कि धांसू रोमांस चालू हो जाता है। एंड वेब सीरीज के एंडिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रजेश का बड़ा भाई रहता है वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाता हूँ और रोज तुम्हारी मनीषा बहू को चोदूंगा, क्योंकि ये अभी बहुत जवान है, मुझे अब इसका मतलब जो है इसकी लत लग चुकी है। क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी औरत को हाथ ही नहीं लगाया था और जब से मैंने इसको लगाया ऐसे लग रहा कि इसी को चोदता रहा। एंड यहाँ पर ये परिवर्तन वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज में हमें गुरमीत कौर एंड अनिमोरिया देखने को मिलते हैं, साथ में हमें तारकेश चौहान भी देखने को मिलते हैं।